Everyone, my name is Saurav Sarkar and I am presently pursuing my undergrads from Regional Institute of Education. I have recently written a book that is called AIR, An Illusionary Ransack, and today's video is going to be the entire process of how to write a book while you are pursuing a degree particularly, and also exactly how to write exactly a bestsellers. ठीक है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ सरकार एंड आई एम द राइटर ऑफ द बुक AIR. ठीक है. एंड काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम एंड अनदर हैंडल्स पे, हमारे यूट्यूब चैनल ये सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पोस्ट कर रहे थे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली बुक राइटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या एक राइटर जब आप बनते हो तो आप क्या क्या चैलेंजेस को फेस करते हो. एंड उस सारे क्वेश्चंस पे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉर्ट करके रखे जो सबके लिए हेल्पफुल होंगे. तो पहला क्वेश्चन है कि टेल अस अबाउट AIR. ओके, सो AIR जैसे कि आप देख सकते हैं, सो इट्स बेसिकली द फुल फॉर्म इज एन इल्यूजनरी रैंसैक. इट्स अ क्राइम थ्रिलर साइंस फिक्शन. ठीक है. एंड इसको सैफ्रॉन वेरी ने पब्लिश करवाया है. ठीक है. एंड द टाइम इट वाज गेटिंग पब्लिश, पर्टिकुलरली जब ये जस्ट पब्लिश होके आया ही था, देन वी वेयर इनटू द Amazon's 1000 टॉप रीड्स. उसके बाद इट वेंट ऑन इन बिकमिंग अ बेस्ट सेलर इन लंडन. ठीक है. अपने जॉनरा में, दैट इज द क्राइम थ्रिलर जॉनरा, उसमें ये अपने जॉनरा में बेस्ट सेलर था. Currently we are selling this at the second edition. पहला एडिशन पूरी तरह से सोल्ड आउट है एंड दिस पर्टिकुलर बुक इज फ्रॉम द सेकेंड एडिशन. ठीक है. सो और AIR में ये चीज़ है कि AIR इज बेसिकली अ स्टोरी जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है इन अ वे. ये बुक खास क्यों है? द रीज़न इज कि अगर कोई आदमी क्राइम पढ़ना चाहता है, सो ही हैज़ टू बाय अ स्पेसिफिक कॉपी ऑफ क्राइम. ठीक है. किसी को थ्रिलर पढ़ना है तो थ्रिलर पे सेक्शन में जाएगा. किसी को साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो इज गोइंग टू गेट इनटू द साइंस जॉनरा. राइट. किसी को कंप्लीट फिक्शन पढ़ना है, सो दैट्स द एंटायर अनदर जॉनरा. लेकिन AIR का खास बात ये है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. राइट. सो इसमें क्राइम भी है, इसमें थ्रिलर भी है, इसमें साइंस भी है, एंड द फिक्शन इज गोइंग टू बी देयर श्योरली. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओके हाउ डज अ राइटर removes his self doubt. हाँ, the thing is that the entire process of writing a book is quite complicated. मतलब when you are going to start the book, the main thing is that बेस्ट सेलर होता है, बेस्ट राइटिंग बुक्स तो होती नहीं है. ठीक है. सो द थिंग इज दैट द बेस्ट सेलर का मतलब ही होता है कि जो बुक सबसे ज़्यादा बिक सकती है. राइट. बेस्ट राइटिंग तो अलग चीज़ हो गई कि आप बहुत अच्छा लिख लो और आपकी कॉपीज ही ना बिके, तो फिर क्या फ़ायदा. तो सेल्फ डाउट सबसे पहले आपको तो यही आना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ वो कंटेंट वायबल है भी कि नहीं है, लाइक बिक सकता है कि नहीं. व्हाट आई फील इज, ठीक है, हो सकता है आप मेरे से बहुत अच्छे राइटर हो, बट द थिंग इज कि जब बेचने की बात आएगी तो जो स्टैंड करेगा लाइन में आके, ही इज गोइंग टू बी काउंटेड एज द बेस्ट सेलर. ठीक है. बेस्ट राइटिंग के लिए बुक्स वो अलग चीज़. ठीक है. तो सबसे पहला हाउ टू एग्जैक्टली रिमूव द सेल्फ डाउट. सेल्फ डाउट रिमूव करने के लिए सबसे पहला आप एक काम करो, आप एक बढ़िया सी स्टोरी खोजो. राइट. आपने एक स्टोरी खोजी जो बहुत फंटास्टिक है. फंटास्टिक सबसे पहले आपको ही लगनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, उस स्टोरी को आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बात करो उसको ऊपर कि आई एम गोइंग टू राइट अ बुक पर्टिकुलरली ऑन दिस एंड मेरे पास ये एक चीज़ है. इफ़ यू फाइंड कि ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ लोगों को लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं इट इज़ गोइंग टू स्टैंड आउट, तो फिर यू आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड. ठीक है. अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं कि लोगों की बातें मत सुनो. मैं कहता हूँ कि यार अल्टीमेटली आपके बायर्स तो वही लोग हैं ना, तो आप अगर उनकी बातें ही नहीं सुनोगे देन whom you are going to sell that book man. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट पिच दैट स्टोरी टू योर फ्रेंड्स कि देखो ऐसा ऐसा एक स्टोरी है व्हाट आई एम गेटिंग कनेक्टेड इन. और मैं ये नहीं कह रहा कि इट शुड बी क्राइम थ्रिलर और समथिंग, कुछ भी हो सकता है. आप इनफैक्ट एक लव स्टोरी भी लिख सकते हो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, सब कुछ भी लिख सकते हो. द थिंग इज आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपका कॉन्टेंट कितना वायबल है. ओके. अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट जब आपको पता चल गया कि आपका कंटेंट वायबल है और आपके इस स्टोरी राइटिंग में थोड़ा सा दम है, देन यू कैन एग्जैक्टली स्टार्ट द प्रोसेस को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ बुक राइटिंग. ठीक है. व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट ईयर, तो मैंने इस प्रोसेस को इनिशिएट करा था कि मेरे पास एक धीरे धीरे स्टोरी का बिल्डअप बन रहा है एंड आई एम गोइंग अलॉन्ग विद इट. राइट. टुडे आई एम इन द फोर्थ ईयर एंड आई हैव जस्ट कंप्लीटेड इट आउट. राइट. सो इस एंटायर जर्नी में सेल्फ डाउट का एक बहुत बड़ा रोल इनिशिएशन में रहेगा, बीच में भी आएगा, बट वो आपके स्टोरी के साथ कवर अप होते हुए चलेगा. ओके. सो नेक्स्ट. ओके. सो अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट राइटिंग अ बुक एंड व्हाट शुड बी द रोड मैप फॉर द स्टूडेंट. यस, एग्जैक्टली. इन टुडेज जनरेशन क्या हो रहा है ना कि आप एक स्किल के साथ बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते. आपको मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए.
एंड पता नहीं लोगों को क्यों ये फील होता है दैट इफ यू आर गुड इन टू द एकेडमिक कैरियर ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग टू एक्सेल टू मच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट राइटर्स भी आजकल उतने ही एक्सेल कर पा रहे हैं जितना कि एक नॉर्मल टीचर कर रहा है, एंड एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट राइटिंग अ बुक, बुक राइटिंग तो एक अलग प्रोसेस है, बट द मेन प्रोसेस इज कि आप लिखना कब स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट। अब ऐसा नहीं है कि कल ही आप उठ के आओगे और बोलोगे कि नहीं आई वांट टू राइट अ बुक पर्टिकुलर, ऐसा तो होगा नहीं। फर्स्ट यू हैव टू राइट पैराग्राफ्स, ठीक है। एक पैराग्राफ लिखने में ना होगा आपको लगेगा कि अरे आई वाज राइटिंग सो बैड, इतना खराब लिखता था क्या पहले। देन उसके बाद आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, देन आप उसको आर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, देन उसके बाद जब आर्टिकल आपका हो जाएगा आप पोइट्री में घुसोगे, राइट। उसको बढ़ाते जाओगे ना अपनी नीश को, जैसे जैसे ब्रॉडर करते जाओगे यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अब मेरे पास एक छोटा सा स्टोरी है एंड नाउ आई गेट जस्ट रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक। देखो डायरेक्ट अगर आप बुक राइटिंग पे जंप कर जाओगे ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, डिल्यूजनल भी हो जाएगा और आपके लिए भी हार्मफुल। द रीजन इज कि आपको पहले बेसिक पैराग्राफ्स का कोई आइडिया है नहीं, आपको बेसिक कॉम्प्रिहेंशन का कोई आइडिया है नहीं, बेसिक आर्टिकल स्ट्रक्चर का कोई आइडिया है नहीं, एग्जैक्टली कैसे फॉर्मेट होके कंपोज होके एक मान लो एक आर्टिकल बनता है, यू डोंट नो दैट। एंड बुक में तो सोच लो इतना कुछ आपको कनेक्ट करना है, सो हाउ इज इट दैट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो इट्स जस्ट लाइक ना कि आप डायरेक्ट चेन्नई की टीम से खेलना चाहते हो एंड यू आर नॉट इनटू द नेट प्रैक्टिस आल्सो, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। सो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज दैट फर्स्ट व्हेन यू वांट टू राइट अ बुक यू मस्ट गेट फर्स्ट इनटू द लिंकर्स, ठीक है। मैं अपनी भाषा में कहता हूँ लिंकर्स एंड अडाप्टर्स, ठीक है। दो चीज होती है लिंकर्स अडाप्टर्स। एक बुक को अच्छा बनाता है कोई भी उसका लिंकर। लिंकर मतलब एक अगर आप पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट छिपा देते हो एंड उसको नेक्स्ट क्लाइमैक्स में आप उसको फोल्ड करके खोलते हो, ठीक है, तो ये हो गया लिंकर पार्ट, ठीक है। एडाप्टर में क्या होता है, आप जस्ट एग्जैक्टली एक सिचुएशन बनाते हो जहां पे आप जनरल लाइफ सिचुएशंस को अपने बुक में अडॉप्ट करवा रहे हो, अडॉप्ट करवा रहे हो, दोनों करवा रहे हो, अडॉप्ट भी कर रहे हो और अडॉप्ट भी करा रहे हो। मतलब रीडर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कुछ एक बहुत सा फैंटेसी वर्ल्ड हो गया, वो दैट जॉनरा इज वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। If you are staying to this particularly sticking to this content, what we can say is that the basic initiation steps of writing a book is exactly first create a story, create your linkers and adapters, then go for simple article writings related to the story, जो आपके स्टोरी से रिलेटेड आर्टिकल्स है, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, बहुत एक इनिशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। कौन से कैरेक्टर्स आपके प्रोटैगनिस्ट बनेंगे, कौन आपका एंटेगोनिस्ट बनेगा, कौन साइड किक्स बनेंगे, किसका रोल ज्यादा होगा, किसका रोल कम होगा। बट एट द एंड में जो भी हीरो रहेगा आपकी स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी हीरो होगी सो इट्स गोइंग टू बी बिकाओ, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी लाइक ऑर्डिनरी स्टोरीज दैट यू आर रीडिंग एवरी डे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इज दैट ओके व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अ राइटर्स पर्टिकुलर फेस व्हेन ही इज राइटिंग अ बुक। सी the most important problem that a writer is facing is a writer's block, ठीक है। अब writer's block में होता क्या है भाई, writer's block में होता ये है कि मान लो आपने एक इंसिडेंट अपने ब्रेन में फ्रेम करा कि ये पर्सन इस पर्सन को ये वाला कोई चीज देगा या ये वाला पर्टिकुलर इंसिडेंट उसके साथ होगा। ये अब आपके ब्रेन में तो अच्छे खासे तरीके से फ्रेम चल रहा है। मान लो सुबह में आपने ये चीज फ्रेम करा, ठीक है। अब क्या हुआ, शाम तक आते आते व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इसकी ये पूरा फ्रेमिंग ही बदल गया। आपने जो फ्रेम करा था वो आप एग्जैक्टली भूल गए आपने फ्रेम क्या करा था, ठीक है। अगला चीज ये आएगा, ये राइटर्स ब्लॉक नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली द आप कह सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ एग्जैक्टली जो फ्रेम्स आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। राइटर्स ब्लॉक में होगा ये कि आप लिखने बैठोगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट आइडिया, ऑल्दो आइडिया आप ही का था, आप ही ने पूरी स्टोरी सोच के रखी थी कि इस पॉइंट पे स्टार्ट होगी, इस पॉइंट पे खत्म होगी, बट व्हेन यू आर सिटिंग टू राइट दैट पर्टिकुलरली आप देखते हो कि पूरा बीच का जो पार्ट है दैट्स एंटायरली फिनिश्ड अप। अब मेरे दिमाग में कुछ नया नहीं आ रहा, देयर इज दिस ब्लॉक, जाम हो गया। सो हम लोग उसको राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। राइटर्स ब्लॉक इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अच्छा राइटर होगा ना उसको ये चीज़ अप्रिशिएटेबल फॉर्म में लगेगी कि ठीक है अभी मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, अभी मेरे में से कुछ आ नहीं रहा है, इसका मतलब जरूर जब मैं लिखूंगा या जब मेरे से आएगा देन इट्स गोइंग टू बी क्वाइट बिगर इन द नेचर, राइट। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है दैट इज द राइटर्स ब्लॉक आता है। सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कि जो स्टोरीज के कैरेक्टर आप बनाते हो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट देम, मतलब लिंकर्स और अडाप्टर्स आप कैसे खोज खाज के ला रहे हो, दैट्स द बिग थिंग, ठीक है।
क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इट्स नॉट द बेस्ट राइटिंग, इट्स द बेस्ट सेलर। ठीक है, राइटिंग और सेलर में जमीन आसमान का फर्क होता है। बेस्ट राइटिंग इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट, सेलर इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट थिंग इज कि आप जो कंटेंट बना रहे हो, क्या ये कंटेंट पहले से तो बना हुआ नहीं है? लेकिन हमारे ब्रेन में क्या ये पॉसिबिलिटी रहती है कि हम जो पढ़ते हैं, मान लो मैंने कुछ एक पढ़ा 15-20 दिन पहले, ठीक है, अब मैं बैठता हूँ स्टोरी बनाने के लिए, होता ही है कि हमारा ब्रेन जो है कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन को भी यूज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये चीज हमको पता ही नहीं होती है, अरे कि ये तो कहीं हो चुका है। इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है इनका, हेलेन केलर का। ठीक है, सो हेलेन केलर एग्जैक्टली हुआ क्या था कि जब वो लिख रही थी तो उनके पोइट्रीज में जो फॉर्म, मतलब उनका जो पोइट्री का कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर था, उनकी टीचर ने कहा ये पहले से किसी ने लिख के रखा है। ठीक है, अब हेलेन केलर को इस चीज का बड़ा प्रॉब्लम था कि यार मैं तो अपने से बना के लिख रही हूँ, बट व्हाई समवन एल्स हैज डन दैट। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, सबसे पहले आप अपना जो आइडिया जो आप बना रहे हो, जो स्टोरी आप बना रहे हो, आप ये देखो कि कहीं उस स्टोरी से रिलेटेड कुछ और आ तो नहीं चुका है ना मार्केट में। सी जॉनराज तो सेम ही रहने वाले, आप एक नया जॉनरा तो इन्वेंट नहीं कर रहे। मान लो आप लव लिख रहे हो तो लव के ऊपर तो बहुत किसी ने लिखा है, लेकिन जो लव स्टोरी आपके साथ हुई है वो किसी के साथ तो हुई नहीं होगी, है ना? सो दैट इज द थिंग व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, राइट? अब क्राइम जो आप लिख रहे हो, तो क्राइम आपको पता है कि दिस इज द वे ऑफ क्राइम। अच्छा, क्राइम थ्रिलर में दिक्कत ये होती है कि हम सबको पता है कि अंत में खून ही होना है। सो हाउ इज इट गोइंग टू मेक थिंग्स डिफरेंट? डिफरेंट होता है क्राइम करने का पैटर्न, डिफरेंट होता है आप जो मर्डर कर रहे हो किस तरीके से करवा रहे हो या कर रहे हो। ठीक है, दैट इज द वे इट इज गोइंग टू बिकम डिफरेंट। डिफरेंट होता है जब उसमें थ्रिल का तड़का लगा देते हो। ठीक है, कि ये चीज हो रहा था, हाँ ये आपने अभी तक ट्रेडिशनल बुक्स में पढ़ा होगा, ये आपने कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स बुक्स में पढ़ा होगा, मेरी बुक में ये चीज थोड़ी डिफरेंट वे में दी हुई है। ठीक है, ये चीज होता है। अगर आप एक ऐसी बुक लिख रहे हो जिसमें लव स्टोरी भी है एंड इट इज गोइंग विद द थ्रिलर पार्ट, ठीक है, लव थ्रिलर है मान लो, तो लव थ्रिलर अलग कैसे होगा? लव थ्रिलर अलग होगा जब आप जो इमोशंस उसमें है उसको एक रोलर कोस्टर फॉर्म में दिखा दोगे, राइट? कि ये जो इमोशन जो आप नॉर्मली बुक्स में पढ़ते हो इस फॉर्मेट में होता है, जैसे कि एक लड़का है लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है, सो ही इज एबल टू डू एनीथिंग फॉर हर। अब आपने क्या करा, आप एज एन राइटर घुसे और कहा कि देख ऐसा है कि ऐसा कुछ अब वो करने नहीं वाला, लड़की और लड़का दे आर गोइंग टू मर्डर ईच अदर। अब ये थोड़ा सा नया हो गया चीज कि यार लव में तो ऐसा होता नहीं था, ये कैसे हो गया? सो दैट इज द न्यूनेस दैट यू आर गोइंग टू ब्रिंग इनटू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, मतलब बिग पिक्चर में, तभी आप बिकोगे भैया। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग इन दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ राइटिंग अ बुक। हाँ, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि मान लो आपने स्टार्ट तो कर दिया, आपको सब कुछ मिल गया, आपको वायबिलिटी मिल गई कंटेंट की, आपको मतलब क्या कहे, परमिशन इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज हम कह सकते हैं, परमिशन फ्रॉम द ऑडियंस दैट यू आर गोइंग टू सेल, उनसे मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये भी पता चल गया कि हाँ मेरा लिंकर ये है, मेरा अडाप्टर ये, सब पता चल गया। लेकिन चीज ये है कि आप लिखोगे कैसे कंटिन्यूसली, प्रॉब्लम इज दैट। क्योंकि मान लो हमारी आदत होती है कि हम कोई भी नई चीज को स्टार्ट करते हैं, देन वी आर इनटू इट, हमको लगता है बड़ा अच्छा कर रहा है, ग्राफ ऐसे 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 जाता है, फिर सडनली से धूम। क्योंकि आप अभी फुल टाइम राइटर तो हो नहीं कि मेरा इसी से चलने वाला है। ठीक है, अभी तो आपने तो स्टार्ट करा है ना, स्टार्ट करने के टाइम आपको लाखों प्रॉब्लम्स आएगी, सेल्फ डाउट्स तो आएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कभी कंप्लीट भी होगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस केस में आप एग्जैक्टली कर क्या सकते हो, आप ना छोटे छोटे वो बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो कि मेरे को आज ये वाला पार्ट या ये वाला सीन कंप्लीट करके रखना है अपने लिए। ठीक है, व्हाट यू कैन एग्जैक्टली डू इसकी छोटे छोटे नोट्स बना लो अपने लिए। ठीक है, राइटिंग नोट्स जिसको कहते हैं, कि मान लो मेरे को ये वाला सीन आज कंप्लीट करना है, या मेरे को लगता है कि ये वाला जो पार्ट है ऑफ दैट पर्टिकुलर नरेटर या फिर जो पार्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोटैगनिस्ट, ये मेरे से आज हो जाएगा। ठीक है, मेरे को आज मन कर रहा लिखने का। सी राइटिंग कोई जॉब नहीं है भाई, पहली बात तो ये है, राइटिंग कभी भी जॉब नहीं हो सकती भाई। ठीक है, राइटर दुनिया का सबसे मूडी आदमी होता है, बिकॉज ही इज इनटू थिंग्स कि मेरा मन कर रहा है मैं लिखूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा तुम कितना भी कर लो मेरे से नहीं होने वाला। ठीक है, एक गुड राइटर वही होता है ना जिसका मन से आता हो। ठीक है, इफ ही सिटिंग एंड उससे पेन से निकल रहा है, वो अच्छा राइटर कभी नहीं हो सकता भाई। वो हो सकता है कि मान लो कहीं निकला और अचानक से कुछ एक थॉट उसको स्ट्राइक कर यार भाई वही, देन ही इज गोइंग टू मेक अप इनटू दिस राइटिंग प्रोफेशन पर्टिकुलर, अच्छा राइटर जो होगा। ठीक है, अगर सब आता है और सब लिख ही रहे हो तो फिर वो राइटिंग कैसे हुई? फिर वो तो राइटिंग नहीं है ना, क्योंकि राइटिंग एक अनकंडीशनल प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, थॉट्स का आना,
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे रह जाओ इंतजार में, ठीक है, थॉट्स को थोड़ा लेके भी आना है, ठीक है, कि नाउ आई एम इनटू दिस फेज और मेरे को आज ये कंप्लीट करके देना। तो बिगेस्ट मोटिवेशन जो आपको एग्जैक्टली इन द फेज ऑफ राइटिंग रखनी चाहिए या यू कैन डू इज एग्जैक्टली मेक शॉर्ट नोट्स पर्टिकुलरली कि मेरे को आज ये सीन कंप्लीट करना है, आज वो सीन कंप्लीट करना है, आज ये सीन कंप्लीट करना है, आज वो सीन कंप्लीट करना, या मेरे को इस आइडिया पे आज थोड़ा वर्कआउट करना है, इस आइडिया पे मेरे को लग रहा है थोड़ी सी कमी है, सो आई एम गोइंग टू इम्प्रूव दैट पार्ट। या एक काम करता हूँ, जितना मैंने अभी तक लिखा है, लेट मी चेक द प्लेजरिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, या लेट मी चेक द ग्रामर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, ये आप कर सकते हो। सो व्हाट दिस इज गोइंग टू डू इज दैट दिस इज गोइंग टू कीप यू बिजी। जैसे आप ये वाला पर्टिकुलर चीज करोगे ना, यू आर गोइंग टू फाइंड कि इसके वाला नेक्स्ट स्टेप आई एम गेटिंग इट, मेरे को यहाँ तक का पार्ट पता है, आई कैन जस्ट गो एंड डू दैट नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो, राइट। सो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज दैट एनी सजेशन फॉर द व्यूअर्स। ओके, सो दिस माइट बी द लास्ट क्वेश्चन कि एनी सजेशन फॉर द व्यूअर्स। देखो बेसिक सजेशन यही है कि इफ यू आर पैशनेट अबाउट राइटिंग, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू माइट बी अ ऑथर ओनली, ठीक है, आप ऑथर ही बनो, आप स्क्रीन प्ले राइटर ही बनो, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लिखते क्या हो और आपका लिखा हुआ कितनी दूर दूर तक जगह तक जाता है, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द कॉन्टेंट इज द किंग एंड इट इज गोइंग टू सेल। कॉन्टेंट आपके पास रहेगा, वो बिकेगा, बट कॉन्टेंट कितना वाइबल होगा दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। हर कॉन्टेंट नहीं बिकता, चाहे वो कितना अच्छा ही क्यों ना ऑन द नेचर, राइट। अभी का जो फैक्ट है, ठीक है, thing is that whenever you are into the field of writing, please be ready for rejections. First of all you must be ready for rejections. आपको rejections के लिए ready होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, जो आइडिया आपको लगता है कि बड़ा सुपर हिट है, बड़ा मतलब कमाल एकदम, ये तो इस फाड़ आइडिया है भाई, इससे ज़्यादा कमाल का आइडिया तो दुनिया में किसी ने नहीं दिया होगा, हो सकता है सामने वाले को ऐसा नहीं लगता, ठीक है। हो सकता है सामने वाला आपको इस चीज़ के लिए आपकी सेल्फ एस्टीम को भी हर्ट कर दे कि नहीं ये कैसा एक फुद्दू सा आइडिया आप लेके आ गए हो, ये कैसा आइडिया आपका, आपके आइडिया में कोई जान नहीं, कुछ नहीं। डोंट वरी, आपको सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने कि मेरा आइडिया कहीं ना कहीं अच्छा है और कभी ना कभी ये काम करेगा, ठीक है। दूसरा, आपको भरोसा रखना है उन ऑडियंस के ऊपर जो अभी आपके आइडिया से परिचित नहीं है, बट आपको पता है कि अगर उनको ये चीज़ मिला बुक के फॉर्मेट में तो वो बड़े आगे तक जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट whenever you are into the process of writing, follow this process religiously. ऐसा नहीं कि आज लिखा फिर अब लिखूंगा एक साल बाद, नो। अपना नाम ही लिख लो, नहीं कुछ आता है तो डिफरेंट टाइप्स पे अपना नाम ही लिखना स्टार्ट कर दो। माई नेम इज दिस, दिस इज माई नेम, डाई इज माई नेम, इस तरह से करते हुए चलते रहो, ठीक है। whenever you are going to do this particular process, आपको फील होगा कि नहीं यार, नाम क्या ऊपर भी अब बढ़ ही जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप कर पाओगे, ठीक। दिस इज द थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये यार है मार्केट में है, यू कैन जस्ट गो एंड रीड दिस आउट। बहुत ही मतलब मैं तो अब ऑसम ही कहूँगा ना, मैंने लिखी है तो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ इसको ऑसम नहीं कहा, जितने भी रीडर्स अभी तक रहे उन सब ने कहा है कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, ठीक है, काफ़ी वाइबल स्टोरी है, काफ़ी कनेक्टिंग स्टोरीज है, लिंकर्स एडाप्टर्स फुल है इसमें, ठीक है। मेन इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ बुक को पढ़ो। द रीज़न इज़ नॉट कि यू नो स्टोरी बहुत कमाल की है, एंड द रीज़न इज़ कि एक होता है ना कि आप जब नए लोगों का अप्रिशिएशन करते हो, जब आप नए लोगों को हेल्प करते हो ना कहीं आप अपनी भी हेल्प उतनी तरीके से करते हो, ठीक है। क्योंकि अब देखो यार, तुम एक वेल एस्टैब्लिश्ड राइटर की बुक पढ़ोगे एंड यू आर गोइंग टू से कि अरे ही इज डूइंग दैट मच, एंड हाँ, तो ही इज गोइंग टू अप्रिशिएट इट इन अ वे कि अरे ये मेरा फैन एंड ही हैज रेड दैट आउट, राइट। बट द थिंग इज दैट व्हेन यू आर गोइंग टू रीड अभी के राइटर्स, मतलब जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट करा, डेब्यू राइटर्स लाइक मी एंड मेनी पीपल, तो ये एग्जैक्टली क्या करेंगे ना, ये आपकी जो कंटेंट होगा, ये आपका जो क्रिटिसिज्म होगा, उसको एक अलग फॉर्म में लेंगे कि अच्छा आपको लगता है सर ये वाला, या हाँ मैं बोलूँगा हाँ लेना तो चाहिए ये वाला, सही बात है, ठीक है। तो आपके क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएशन कहीं ना कहीं हमारे जैसे राइटर्स ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट, मान लो आपका कोई एक बड़ा अच्छा सा कंटेंट है जो आपको लगता है कि वाइबल हो सकता है या इस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली आप उतने बड़े एस्टैब्लिश राइटर के पास तो अप्रोच करने नहीं जाओगे, या करने भी गए तो पता नहीं अप्रोच होगा या ना होगा। उस केस में हमारे जैसे अभी जो डेब्यू खेल रहे हैं वो आपका बड़ा मदद कर सकते हैं, ठीक है। अपनी भी कर सकते हैं, आपकी भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हम मिल सकते हैं एक साथ एंड वी कैन क्रिएट मैजिक, ठीक है। इनिशियली लोगों को सपोर्ट करने से फ़ायदा यही होता है कि वो जब दूर भागते हैं तो आपको लेके चलते हैं पाथवे में, और ये हर किसी के साथ पॉसिबल है, ठीक है।
आप ज़रूर जाइए यार, ज़रूर पढ़िए, ठीक है। काफ़ी ठीक ठाक सी चलने लायक स्टोरी है, ठीक है, बेस्ट सेलिंग टाइप की है। एंड बस दैट्स इट, थैंक यू। एंड चैनल को लाइक करना यार, शेयर करना वीडियो अगर पसंद आए तो। आपके जो दोस्त हैं जो लिखना चाहते हैं या कहीं ना कहीं इस डिलेमा में फंसे हुए कि कैसे स्टार्ट करते हैं, उनको ज़रूर भेजिए। एंड अगर आपको लगता है कि ऐसा वाइबल अच्छा कंटेंट देखते रहना चाहिए उनको, सब्सक्राइब तो करना आपका बनता है भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गजब काट